आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत में संस्थागत साख। संस्थागत साख का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित एवं नियंत्रित संस्थाएं जब साख प्रदान करती है तो उसे संस्थागत साख कहा जाता है। ये संस्थाएं व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, विकास बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो सकते हैं। इन संस्थाओं द्वारा जो साख या उधार दिया जाता है उसे संस्थागत साख, वित्त या संस्थागत ऋण कहा जाता है। ये संस्थागत साख प्रदान करने वाली संस्थाएं बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होती है या संसद द्वारा विशेष अधिनियम पारित कर इन संस्थाओं की स्थापना की जाती है। ये संस्थागत साख संस्थाएं सामान्यतः कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन और जन सामान्य को उनकी आवश्यकता के अनुरूप साख या उधार उपलब्ध करवाती है। संस्थागत साख के अंतर्गत संस्थाएं अपनी प्रकृति के अनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन साख प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे संस्थागत साख के प्रकार। संस्थागत साख विभिन्न क्षेत्रों की साख आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवंटित की जाती है। कृषि, उद्योग एवं व्यवसाय जगत में अलग अलग रूपों में साख की आवश्यकता होती है। उसी के अनुरूप संस्थागत साख भी प्रदान की जाती है। संस्थागत साख के मुख्य प्रकार इस प्रकार से हैं। पहला, अल्पकालीन साख। अल्पकालीन साख या उधार अवधि के आधार पर सामान्यतः 15 माह तक की अवधि को अल्पकालीन साख के अंतर्गत माना जाता है। अर्थात जब वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया उधार 1 वर्ष अथवा 15 माह से अधिक नहीं होता तो उसे अल्पकालीन साख कहा जाता है। अल्पकालीन साख सामान्यतः कृषि क्षेत्र में कृषि क्रियाओं को निष्पादित करने हेतु प्रदान की जाती है, जैसे खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों का क्रय आदि के लिए दी जाती है। और औद्योगिक क्षेत्र में अल्पकालीन साख कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इस प्रकार जब कृषि या उद्योग जगत को अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कम समय के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उन्हें अल्पकालीन साख प्रदान की जाती है। मध्यकालीन साख। जब उद्योग एवं कृषि क्षेत्र को अपनी ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है जिसमें पूंजीगत व्यय की संभावना होती है, तब उद्योग एवं कृषि क्षेत्र को कुछ लंबी अवधि के लिए साख या उधार की मांग करते हैं, जो सामान्यतः 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि की होती है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त इस साख को मध्यकालीन साख कहा जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र में कृषि
यंत्रों या उपकरणों का क्रय, पशुधन का क्रय, लघु सिंचाई योजनाओं के लिए मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में हल्की मशीनों का क्रय, विशिष्ट उपकरणों का क्रय, इन कार्यों के लिए मध्यकालीन वित्त प्रदान किया जाता है। इस प्रकार जब कृषि और उद्योग जगत को छोटी छोटी धनराशि की आवश्यकता स्थायी कार्यों के लिए होती है और इसका भुगतान 15 माह से 5 वर्ष की अवधि में करना आवश्यक होता है, उसे मध्यकालीन साख कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे दीर्घकालीन साख, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। जब वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि कार्य हेतु भूमि में स्थायी सुधार, उद्योग क्षेत्र में भारी मशीनरी खरीदने या नए संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं, तो यह साख दीर्घकालीन साख कहलाती है। इसकी समयावधि 15 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की होती है। इस प्रकार संस्थागत साख के अंतर्गत उद्योगों का आधुनिकीकरण करने, नवीन भूमि एवं भवन का क्रय करने, कृषि कार्यों के लिए कुओं का निर्माण करना, कृषि भवन बनाना, स्थायी कृषि भूमि खरीदना आदि कार्यों के लिए दीर्घकालीन साख प्रदान की जाती है। साख का अगला प्रकार है उपभोग साख। आधुनिक संस्थागत साख में उपभोग साख का अत्यधिक महत्व है। वर्तमान उपभोक्तावादी युग में आम उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कार है, घर का निर्माण है, फ्रिज, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, इनको क्रय करने के लिए उनको साख प्रदान की जाती है और इस साख की अवधि 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक की होती है। इसे उपभोग साख कहते हैं। उत्पादन साख, उद्योग एवं कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो साख प्रदान की जाती है, ये उत्पादन साख प्रोडक्टिव क्रेडिट कहलाती है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि क्षेत्र में खाद, बीज, सिंचाई कार्यों के लिए जो ऋण दिए जाते हैं, वे कृषि उत्पादन साख के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार उद्योगों में कच्चे माल का क्रय करना, नया संयंत्र लगाना, आधुनिकीकरण करना, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, ये भी उत्पादन साख का ही भाग है। भारत में संस्थागत साख की संरचना के अंतर्गत कुछ संस्थाएं कार्यरत हैं। भारत में इनका नियमन करने वाली संस्थाएं एक भारतीय रिजर्व बैंक और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड कार्यरत है। नीचे के स्तर पर देश में जैसे व्यापारिक बैंक, जैसे भारतीय स्टेट बैंक और देश के अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंक, ये व्यापारिक बैंक हैं जो साख और उधार उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा हमारे देश के सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी साख समितियां और भूमि विकास बैंक, ये सहकारी बैंकों के अंतर्गत आते हैं जो साख सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर बैंकिंग संस्थाएं भी साख सुविधाएं प्रदान करते हैं।
इसके अतिरिक्त विकास बैंक जो दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं, इसके अंतर्गत IFCI, IDBI, ICICI, IRBI, आयात निर्यात बैंक, इस प्रकार की संस्थाएं कार्यरत हैं।